हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में धन, दौलत, शोहरत पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप अपने धर्म की किताब जला सकते हैं? क्या अपने किसी करीबी इंसान को मार सकते हैं? या फिर शैतान की पूजा करना चाहेंगे? अजीब लग रहा है ना सुनने में? ये सब ज़िंदगी में खुशियाँ पाने का शॉर्टकट हो सकता है। ये मैं नहीं, पर हाँ, कुछ लोग ऐसा ज़रूर मानते हैं या फिर नहीं भी। इस बारे में हम आगे ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल से इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा इल्यूमिनाती शब्द तो आपने सुना ही होगा, पर किसी को भी इसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया होगा। ऐसे में आज हम आपको इल्यूमिनाती के बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या है इल्यूमिनाती और कैसे काम करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इल्यूमिनाती दरअसल एक सीक्रेट संस्था है जो चोरी छुपे अपने हिसाब से दुनिया चला रही है, या फिर यूँ कहूँ कि कठपुतली की तरह कंट्रोल करती है। जितने भी अमीर लोग रहे हैं, जैसे जॉन डी रॉकफेलर और मशहूर सेलिब्रिटी जैसे टेलर स्विफ्ट, रिहाना, मैडोना एक्सेट्रा, ये सब अमीर इसी ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण के बिना नहीं हो पाए होंगे। ये मेरा नहीं बल्कि आम लोगों का मानना है। इसके पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, जहां वो उन अभिनेत्रियों द्वारा दर्शाए गए सुरागों के बल पर कंक्लूजन्स निकालते हैं। उनके मायने में बैंक, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, न्यूज़, यहाँ तक कि टीवी पर आने वाले एड्स, कमर्शियल भी ये गुप्त संस्था कठपुतलियों की तरह कंट्रोल करती हैं। इस संस्था का नाम है द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती, या इन शॉर्ट इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती ये कैसा नाम है, होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए दोस्तों हमें फ्लैशबैक यानी अतीत में जाना होगा। 1 मई सन 1776, जब जर्मनी के बवेरिया प्रांत में एडम वाइसहॉफ्ट नाम के एक प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के 4-5 स्टूडेंट के साथ मिलकर एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा परफेक्टिबिलिस। मतलब वो लोग जो समाज में ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जो समाज में एक प्रकार की परफेक्शंस ला सकें। ये ग्रुप उस समय की विचारधारा से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उस समय धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा था और लोगों को बांटा जा रहा था। साथ ही साथ विज्ञान को दबाया जाता था और लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाया जाता था। परफेक्टिबिलिस इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स यानी सोच समझ के सींचा हुआ धर्म कहते थे, लोगों पर अपना काबू पाने के लिए। और देखा जाए तो ये सही भी था, क्योंकि उस समय धर्म के आगे कोई भी एक भी प्रश्न नहीं उठा सकता था। इल्यूमिनाती शब्द का जन्म हुआ था लैटिन भाषा के शब्द इल्यूमिनाटस से, जिसका अर्थ होता है इनलाइटमेंट यानी ज्ञान से भर उठना। दोस्तों, आप महात्मा बुद्ध को जानते ही होंगे। ये भी एक इनलाइटेंड इंसान थे जो किसी भी भगवान या धर्म में नहीं मानते थे, पर हाँ, वो बात अलग है कि लोगों ने उनको ही भगवान बना दिया। पर यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ। बात है 1782, यानी इल्यूमिनाती के बनने के 6 साल बाद वाइसहॉफ्ट ने एक दूसरे फ्रीमेसनरी नाम के संगठन में काम करके एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था कि गुप्त ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे किया जाता है और उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय तक उनके पास 300 इल्यूमिनाती के ऑफिशियल मेंबर थे। यहाँ पर एक बार फिर से इल्यूमिनाती का मकसद साफ किया गया। उन्हें चाहिए था जिसे कहा जाने लगा द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक ऐसी दुनिया
जो धर्म से और लोगों को बांट कर ना चले, बल्कि एक ही गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाए। ये दुनिया ऐसे लोगों की हो जो इंसानियत की तरक्की करा सके हर क्षेत्र में। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए इल्यूमिनाती बहुत से प्रभावशाली और अमीर लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाने लगे और अपनी सीक्रेट सोसाइटी में शामिल करते रहे। उन्होंने 3 हायरार्कीज भी बनाई, ये ध्यान रखते हुए कि उनके मेंबर्स कितने पुराने व काबिल हैं। 3 हायरार्कीज इस नाम से थे। पहली नोविश यानी नौसिखिया, दूसरी मिनरवल यानी ज्ञानी और तीसरी इल्यूमिनेटेड मिनरवल यानी इनलाइटमेंट इंसान। इल्यूमिनाती का चिन्ह या सिंबल माना जाता है ये आइस। जी हाँ दोस्तों, जिसको कहा जाता है द आइस ऑफ प्रोविडेंस, पर ऐसा नहीं है। ये आँख फ्रीमेसनरी दल का था, जिसका मकसद था कि अंधविश्वास को त्यागो, इंसानियत को अपनाओ, क्योंकि भगवान की आंखें आपको देख रही हैं। ये इल्यूमिनाती की विचारधारा से अलग था, इसलिए इनका एक अपना चिन्ह था, जिसको कहा जाता था द मिनरवल आउल, मतलब ऐसा जीव जो बहुत ही इनलाइटमेंट और बुद्धिमान है। ये दल तेजी से बढ़ने लगा और जवान लोगों को अपने दल में शामिल करने लगा। ऐसे में उन्हें धर्म और जेजुएट से अक्सर मौत के खतरे आते थे। उन्हें डराया और धमकाया जाता था, क्योंकि धर्म इस संगठन का विनाश चाहता था। सन 1785 में चुने गए शासक चार्ल्स थियोडर इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और ये ऑर्डर दिया गया कि इस संस्था को बंद करना पड़ेगा, मतलब ये संस्था अब बंद कर दी जाए, क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि इल्यूमिनाती के बंद होने के बाद भी ये संस्था बंद नहीं हुई थी, क्योंकि वाइसहॉफ्ट ने ठान लिया था कि वो इसे अपने दम पर फिर से चला कर रहेंगे, और उन्होंने ये किया भी। सच में ये एक स्टोरी की तरह लगती है, पर सच्चाई यही है। इल्यूमिनाती एक ऐसी संस्था थी जो दुनिया में अंधभक्ति और अंधश्रद्धा को हटाना चाहती थी, मानवता को बढ़ाना चाहती थी, इंसानों में भेदभाव को ख़त्म करना चाहती थी, पर धर्म को ये मंजूर नहीं था और इल्यूमिनाती को इतना बदनाम किया गया कि लोग इल्यूमिनाती को शैतान की पूजा करने वाला समझने लगे। दोस्तों, ईसाई धर्म में अगर कोई इंसान भगवान को नहीं मानता था तो उसे शैतान का दर्जा दे दिया जाता था। इसीलिए इल्यूमिनाती को शैतान का सेवक कहा जाने लगा। भगवान बुद्ध और इल्यूमिनाती की विचारधारा लगभग मिलती जुलती थी। अंतर बस इतना था कि इल्यूमिनाती दुनिया को बदलना चाहते थे और भगवान बुद्ध स्वयं को। पर दोनों ही इल्यूमिनाती अर्थात इनलाइटमेंट में यकीन रखते थे। अब आपको वीडियो देखकर, इसे सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आपने तो कुछ अलग ही या फिर भद्दा सा सुन रखा होगा। तो क्यों ना आप खुद इल्यूमिनाती की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए, जो है illuminatiofficial.org में। वहाँ पर आप खुद पढ़िए कि वहाँ क्या लिखा है, जिसमें साफ लिखा है कि इल्यूमिनाती चाहता है कि सारे इंसानों को इंसानी बांध बंदिशों से, जैसे धर्म और पॉलिटिकल सोच से लोगों को मुक्त करा जा सके और उनमें इंसानियत और एकता की भावना को जगाया जा सके। इल्यूमिनाती इंसानी सभ्यता की प्रगति की बात करता है, वो भी साइंटिफिक थिंकिंग के जरिए, क्योंकि साइंस और रैशनल थिंकिंग ही इंसान को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। धर्म या किसी सोच के जरिए इंसान को बांटना बिल्कुल नहीं है। माना धर्म को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब लोग उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगे, जिससे वो इन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ उस समय के धार्मिक अधिकारियों ने देखा, जिससे ये इल्यूमिनाती शैतान बन गए। तो दोस्तों, आप खुद सोचो, किसी भी विचारधारा को फॉलो मत करो। खुद से सवाल करो कि आप हो कौन, इंसानियत के लिए आपके क्या काम हैं, आप इंसानियत के लिए क्या करना चाहते हो। जिस दिन इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, यकीन मानिए उस दिन आपका एक वजूद स्थापित हो जाएगा, आपकी एक आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी और आप खुद को
एक सही इंसान के रूप में देख पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।